स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे टू मेथड्स से। फर्स्ट मेथड है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वन बाय वन हम इस मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। अब हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो दी गई इक्वेशन है उससे। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में क्या होता है? जो ए और सी हमें मिला है उसका क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने पर हमें जो मिलेगा उसको हम ब्रेक करेंगे टू फैक्टर्स में। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर्स क्या हो गया? इनटू प्रोडक्ट 2 इंटू 2, तो मतलब 2 इंटू 2 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स जैसे कि 2 इंटू 2 मिला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? पी एंड क्यू के फॉर्म में हमें फैक्टर्स मिल गए। और जो एडिशन होगा पी और क्यू का वो क्या होगा? इक्वल होगा। जो वैल्यू है हमारे पास बी की वो उसके इक्वल होगा। और पी और क्यू क्या है? यहाँ पर फैक्टर्स है। जैसे कि हमने 4 का फैक्टर्स फाइंड किया था 2 इंटू 2, तो 2 और 2 क्या हो गए? उसके 4 के फैक्टर हो गए। जैसे कि यहाँ पर ए और सी का प्रोडक्ट मिला है वो पी और क्यू फैक्टर हो गए। और अगर एडिशन करें हम उसका तो हमें क्या मिलेगा? वो बी के इक्वल होगा। अब जो हमें फैक्टर्स मिले हैं उसको हम क्या करेंगे? बी जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। जो हमें बी की वैल्यू पी और क्यू के फॉर्म में मिला है उसको हम पुट करेंगे बी में। ओके, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन मिली हैगी वो क्या मिलेगी? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, मतलब x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। जैसे कि हमारे पास b की वैल्यू 4 थी तो हमने उसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया 2 इंटू 2 में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया उसका? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज द लीनियर फैक्टर। ओके, अब क्या करेंगे? इक्वल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेट ईच फैक्टर टू बी 0। 0 के फैक्टर्स में हम लिख देंगे उसको, तो हमें मिलेंगे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। x की इक्वल में हम ले जाएंगे वैल्यू को, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, स्क्वायर है तो हमें इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप समझा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ए और सी का हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मिला है उसको हम 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, और जो ब्रेक किए हुए फैक्टर्स हैं उसका एडिशन किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे? जो बी की वैल्यू है उसके एडिशन के फॉर्म में उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगी लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मिल गया हमको, प्रोडक्ट मिल गया लीनियर फैक्टर का। उसके बाद हम क्या करेंगे? ईच फैक्टर विल बी 0, 0 के इक्वल में ले जाएंगे, तो हमें रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे ये फैक्टराइजेशन मेथड को। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमें मिलेगी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -10 और सी की वैल्यू 21। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? जो प्रोडक्ट है ए और सी का प्रोडक्ट है ना, ए और सी का प्रोडक्ट मतलब क्या? 1 इंटू 21 इक्वल टू 21 मिला। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 21 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। जैसे कि 7 3 ज़ा 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं हम। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास b की वैल्यू -10 है, तो क्या लिखेंगे हम -7 तो -3 इक्वल टू -10 विच इज इक्वल टू b। b की इक्वल है तो -10 है। अब 10x -10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं -7x -3x, तो पुट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में x² -7x -3x एंड प्लस 21 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों में x है, ब्रेक कर दीजिए इसको लीनियर पेयर में, तो दो के ग्रुप बना लिए। यहाँ पर x कॉमन है तो x को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा x -7। यहाँ पर -3 कॉमन है तो क्या आएगा x -7 इक्वल टू 0, तो हमें मिला x -7 इंटू x -3 इक्वल टू 0। x -7 दोनों में से कॉमन निकलते ही निकल गया, बाकी कितना बचा x -3 एज इट इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर हो गए। अब क्या लास्ट फोर्थ स्टेप में क्या है इक्वल टू 0, ईच फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x -7 को हम इक्वल में ले जाएंगे 0 के और x -3 को इक्वल में ले जाएंगे 0 के, तो हमें x की दोनों वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 7 एंड यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू 3। तो ये हमारे क्या मिल गए, हमें रूट्स मिल गए। तो 7 और 3 रूट्स हैं किसके गिवन इक्वेशन के। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि these equations रूट्स आर 7 एंड 3। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गए। इस तरीके से हम ये फैक्टराइजेशन मेथड समझिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आई है अच्छे से तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।